इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव का अतीक अहमद को लेकर एक बार फिर से दर्द छलकता हुआ नजर आया है। धुरंधर मूवी को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं। अब इसी में अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भाजपा पैसे देकर ऐसे फिल्में बनवाती है ताकि दूसरे दलों की बदनामी हो सके। इस पर और अपडेट के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सबसे पहले हम दर्शकों को वो बयान सुनवा देते हैं। और फिर पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। सर, अखिलेश यादव का ये बयान कि भाजपा पैसे देकर ऐसी मूवीज बनाती है, ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ये प्रोपेगेंडा कहना चाहते हैं इस फिल्म को? देखिए, पूरे देश में इस वक्त धुरंधर 2 की धूम है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में 4 से 5 दिन हुए हैं फिल्म को रिलीज हुए और 1000 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंच रहा है। आप इससे समझिए कि लोगों में किस तरह की दीवानगी इस फिल्म के लिए नजर आ रही है, चाहे वो धुरंधर 1 हो या फिर धुरंधर 2 हो। लेकिन इससे देश की विपक्षी पार्टियों के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। बहुत सारे नेता परेशान हो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। और उसमें सबसे आगे कौन है? समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का फिर से बयान सामने आया और वो कह रहे हैं कि बीजेपी पैसे देकर ऐसी फिल्में बनवा रही है। सबसे पहला सवाल यहां यह है कि अखिलेश यादव को इतनी दिक्कत इस फिल्म से क्यों है? देश के लोगों को दिक्कत नहीं है। आप देखिए, आप सर्च कीजिए टिकट के लिए, आपको मारामारी नजर आएगी। जिस तरह से एलपीजी को लेकर पूरे देश में बवाल हुआ है, उसी तरह से धुरंधर फिल्म को लेकर कहीं लोगों को टिकट नहीं मिल रही है। इतनी ज्यादा फिल्म को लेकर लोगों में उत्साह है, लेकिन अखिलेश परेशान है क्योंकि उनके खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस फिल्म में कुछ ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं, कुछ ऐसी देश विरोधी गतिविधियां सामने आई है, जिसके बाद से खुद ही वो चेहरे सामने आने लगे हैं जिनको इस फिल्म से दिक्कत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी पैसा लेकर ऐसी फिल्में बनाती है। जब केरला स्टोरी फिल्म आई थी तब भी इन लोगों का दर्द ऐसा ही निकल रहा था। जब दी कश्मीर फाइल सामने आई तब भी ये लोग ऐसे ही छाती पीट रहे थे। जब भी कोई ऐसी फिल्म सामने आती है जो भारत से जुड़ी हुई होती है और जिसमें भारत के गद्दारों को एक्सपोज किया जाता है, उस फिल्म को लेकर विपक्ष परेशान होने लगता है। और इसमें अतीक अहमद का जिक्र किया गया है और उस किरदार को आतिफ अहमद की तरह दिखाया गया है और बताया गया है कि कैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ के शासन में माफिया राज पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। और इसे लेकर पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को सारा क्रेडिट जाता है, कैसे उत्तर प्रदेश से माफियाओं के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। अब जहां पर ऐसी बातें सामने आ गई, जहां यूपी के पूर्व डीजीपी आकर योगी आदित्यनाथ के लिए इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मैसेज सीधा जनता में जा रहा है। और अखिलेश को लग रहा है अभी तो चुनाव का माहौल है, ऐसे में हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, तो इसलिए फिल्म को लेकर निशाना साधो। इन लोगों को वो फिल्म बहुत अच्छी लगती है जिसमें हिंदुओं को विलेन बनाया जाता है, जिसमें चंदन टीका लगाने वाले को रेपिस्ट दिखाया जाता है, जिसमें लुटेरे डाकू के भूमिका में हिंदू समाज को सामने लाया जाता है। उस फिल्म से इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। जिस फिल्म में रहीम चाचा, अब्दुल चाचा, दुनिया भर के मौलवी मौलाना ज्ञान बांटते नजर आते हैं, उस फिल्म को ऐसे लोग 5 बार देखते हैं, तो वहां इनको दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत क्यों है? क्योंकि हिंदुओं में जागरूकता नजर आ रही है। हिंदू सुबह से शाम तक लाइन में लगकर फिल्म देख रहे हैं और फिल्म से बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। देश की सरकार का नैरेटिव सामने आ रहा है और पहले की सरकार एक्सपोज हो रही है, तो ऐसे में इनका छाती पीटना स्वाभाविक है। सर, लेकिन कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, यहाँ तक कि फर्स्ट पोस्ट जैसे बड़े संस्थान ने भी रिपोर्ट जारी की है कि अतीक अहमद ने खुद कबूल किया था कि उनका कनेक्शन आईएसआई से है। तो अगर अतीक अहमद खुद कबूल करते हैं और उसके बाद ये सच्चाई पर्दे पर दिखाई जाती है सबको, कि सबको पता चले, तो अखिलेश यादव को फिर दिक्कत क्यों हो रही है इससे? क्योंकि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया थे, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना था और उन्होंने विधानसभा में ये बातें की थी। और आपको याद होगा पूजा पाल, वो विधायक समाजवादी पार्टी की राजू पाल की पत्नी, जिन्होंने इस चीज के लिए योगी आदित्यनाथ का भारी सदन में जोरदार तरीके से स्वागत किया था और उनकी जमकर तारीफ की थी कि योगी आदित्यनाथ के समय में मुझे न्याय मिला। और अतीक अहमद के खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई योगी प्रशासन ने की, उसे लेकर आप देखिए पूरे प्रदेश में कैसा जबरदस्त माहौल बना हुआ है। और वहां फंसती हुई कौन सी पार्टी नजर आ रही है? समाजवादी पार्टी, जिसके पीछे बहुत सारे ऐसे माफिया, ऐसे बदमाश
डॉन, बाहुबली लाइन लगाकर खड़े होते थे। और स्थिति ऐसी थी कि मुलायम सिंह यादव तो बड़े बड़े माफियाओं को लेकर अपने हेलीकॉप्टर से उड़ जाते थे ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार न कर पाए। आज भी लोगों को वो सारी कांड याद है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की यहाँ जो इमेज है वो लगातार खराब होती जा रही है। लोगों के बीच उन्हें लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं और एक बार फिर से अखिलेश यादव चुनाव से पहले एक्सपोज होने लगे हैं। इसलिए उनके पास अब कुछ कहने को नहीं रहा है, तो उनको लग रहा है कि चलो बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ताकि फिल्म को भी गलत साबित कर दें और जो लोग देखने जा रहे हैं उनको भी गलत साबित कर दें। लेकिन आप देखिए, हमारे चैनल के रिपोर्टर खुद बहुत जगह जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं और सबके सब सारे लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि फिल्म धमाकेदार है, फिल्म ब्लॉकबस्टर है और जो इस फिल्म को देखकर आ रहा है तारीफ ही तारीफ कर रहा है। क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान को पीटा गया है, हमारे दुश्मनों को एक्सपोज किया गया है, गद्दारों को पूरी तरह से निस्तानाबूद किया गया है। इन चीजों को देखकर देशवासी खुश होते हैं। अब हमारे देश के गद्दारों के साथ अगर कुछ हो और हमारे देश के लोग छाती पीटे तो फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर यहां पर उनका असली चेहरा, असली चाल, चरित्र सब कुछ सामने आता है। और हमारा देश तो लोकतंत्र है, यहां पर जनता फैसला करती है। ऐसे में अखिलेश यादव को लेकर भी जनता फैसला करेगी, योगी आदित्यनाथ को लेकर भी जनता फैसला करेगी। 2017, 2019, 2022 किस तरीके से धमाकेदार जीत मिली है बीजेपी को। तो ऐसे में अखिलेश यादव को अब बहुत टेंशन हो रही है इस बात की कि अगले चुनाव में वो किस चीज को लेकर जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो योगी आदित्यनाथ को धुरंधर कहा जाने लगा है और वहां अखिलेश यादव बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी की सियासत के धुरंधर योगी आदित्यनाथ बन गए हैं और 2027 से पहले उनको धुरंधर का टैग मिल चुका है। तो ऐसे में सोचिए, एक तरफ धुरंधर और दूसरी तरफ कौन, क्वेश्चन मार्क लगाया अखिलेश यादव को लेकर। तो ऐसे में अखिलेश यादव खुद को बचाने के लिए अब क्या कर सकते हैं? तो एक ही उनके पास रास्ता बचता है कि दूसरी पार्टियों पर सारा आरोप मढ़ दो, ऐसे ऐसे आरोप लगाओ जिसकी जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। और यहां पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी खुद बुरी तरह एक्सपोज हो रही है और लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा है कि दिक्कत हो रही है किसे, अखिलेश यादव को। सर, लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, मान लीजिए कांग्रेस भी इस मूवी के काफी खिलाफ है और ये भी कुछ मौलाना भी है उत्तर प्रदेश में, वो भी कह रहे हैं कि ये मूवी हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला रही है। लेकिन सर, मूवी में तो पाकिस्तान के खिलाफ दिखाया गया है, हिंदू मुस्लिम करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं लोग? क्योंकि पाकिस्तान में इन्हें अपनापन नजर आता है। आपने कई मौके पर इनके पाकिस्तान प्रेम को देखा है। जब भारत पाकिस्तान से मैच हार जाता है तो हमारे देश के कई लोग पटाखे फोड़ते हैं, तालियां बजाते हैं। जब जम्मू कश्मीर में हमारे देश की सेना शहादत पाती है तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ऐसे लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर ये पाकिस्तान के लिए आंसू नहीं बहाएंगे तो क्या ये हिंदुस्तान के लिए आंसू बहाएंगे? ये तो खामनेई के लिए छाती पीटते हैं, ये फिलिस्तीन के लिए छाती पीटते हैं, ये गाजा का झंडा लहराते हैं। तो आप इससे समझिए इनकी असली मानसिकता क्या है। लेकिन बात अगर घूम फिर कर राजनीति पर आती है तो यहाँ समझना चाहिए कि जो नेता खुद को इस फिल्म से पूरी तरह से जोड़ रहे हैं और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, इसका सीधा सीधा मतलब यही समझा जा रहा है कि यहां पर खुलकर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जो समाजवादी पार्टी करती रही है, जो अखिलेश यादव लगातार करते रहे हैं। और अभी आप देखिए, अभी तो इस फिल्म को एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, अभी आने वाले दिनों में ये फिल्म बहुत धमाल मचाएगी और फिर इसका कलेक्शन जब वर्ल्ड वाइड बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा तब फिर समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति होगी। तो यहां पर अखिलेश यादव अगर चुप्पी साध लेते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन उन्होंने चुप्पी नहीं साधी, वो खुलकर सामने आए, वो इन लोगों की अतीक अहमद की पैरवी करते हुए नजर आए, अतीक की मौत के बाद वो उनके घर जाते हुए नजर आते हैं। तो आप इससे समझिए कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या है। चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, इन लोगों से इनका अलग ही जुड़ाव है। इनके खानदान को आगे बढ़ाने की इनकी परंपरा है कि इन लोगों को राजनीति में भी आगे बढ़ाओ, इन लोगों को हर तरीके से लोगों के बीच में एक हीरो दिखाने की कोशिश करो, जो कि यूपी की जनता अब पूरी तरह से खारिज कर चुकी है। अतीक अहमद का नाम एक बार फिर से विधानसभा से पहले राजनीति में उभर रहा है, वापस बाहर आ गया है, लोग बात कर रहे हैं इस मूवी के कारण ही। क्या लगता है कि इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद विधानसभा चुनाव में इसका कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, इसका असर अखिलेश यादव के खिलाफ पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदू समाज में सीधा सीधा मैसेज जा रहा है कि अखिलेश यादव जैसे नेता जो प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, वो अगर ऐसी बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके दिल में कुछ और है।
अगर वो ऐसी बातें करते हैं, यानी माफियाओं के लिए, बाहुबलियों के लिए उनका प्रेम उमड़ता है, और फिर बात जो योगी आदित्यनाथ करते हैं कि यूपी में अब माफियाओं का राज नहीं चलेगा, वो बात सही साबित होती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ योगी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव माफियाओं की पैरवी कर रहे हैं, माफियाओं के लिए आंसू बहा रहे हैं। और यही चीज लोगों के जहन में सीधा सीधा मैसेज देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे बुलडोजर एक्शन की बात की जाए, एनकाउंटर की बात की जाए, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम आज तक नहीं आया था जिन्होंने ना किसी की धर्म देखा, ना किसी का जात देखा, सीधे सीधे जबरदस्त कार्रवाई की। और इससे दुनिया के बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोगों में उनकी दीवानगी पहले से और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में जब 2027 में योगी बनाम अखिलेश का मुकाबला होगा, तो फिर योगी आदित्यनाथ का कद तो अखिलेश यादव से बहुत आगे चला जाएगा। फिर वहां अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए सर्वाइवल की स्थिति आ जाएगी। इसलिए अखिलेश यादव इतना ज्यादा परेशान है, बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी लगातार एक्सपोज हो रही है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा है। उन्हें ये कहा है कि ये पैसे देके फिल्में बनाती हैं, और हम जैसे जो ओपोजिशन पार्टीज हैं, जो दूसरे दल हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस पूरी कंट्रोवर्सी का विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। क्या भाजपा इस बयान के बाद कोई पलटवार करती है? फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।